कल हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था अर्थशास्त्र का, मुद्रा, अभिप्राय, उद्भव और वर्गीकरण। इस टॉपिक के कुछ बातों को हम लोगों ने जाना था। मुद्रा क्या है, मुद्रा का उद्भव कैसे हुआ, मुद्रा के प्रकार कितने हैं, मुद्रा की परिभाषा क्या होगी, इन सारे बातों को हम सब ने क्या किया था, जाना था। उससे आगे चले। आज का पहला है कि मुद्रा का वर्गीकरण, मतलब मुद्रा का रुपया का बंटवारा। आपको बता दें, मुद्रा को तीन आधार पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक बन जा रहा है कि मुद्रा का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है। तो मुद्रा का वर्गीकरण तीन रूपों में किया गया है: प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता या कानून के आधार पर, और भौतिक रूप के आधार पर। 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मुद्रा का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है, व्याख्या करें। तो मेरे ख्याल से या लिखें तो मुद्रा का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला, प्रकृति के, वैधानिकता या कानूनी आधार पर, भौतिक स्वरूप के आधार पर। प्रकृति के आधार पर किन्स पूरा नाम है J.M. किन्स। प्रकृति के आधार पर J.M. किन्स महोदय ने मुद्रा को 2 वर्गों में बांटा है। पहला, वास्तविक मुद्रा, दूसरा हिसाब किताब की मुद्रा। वास्तविक मुद्रा को वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब के मुद्रा में वर्गीकरण किसने किया? किन्स महोदय ने किया। किन्स के अनुसार या प्रकृति के आधार पर मुद्रा के 2 रूप हैं। वास्तविक मुद्रा, अब कहोगे सर वास्तविक मुद्रा है क्या? तो हमारे देश में जो मुद्रा चल रही है 50 पैसा से लेकर या 25 पैसा से लेकर 2000 के नोट तक, गलत कि सही? हमारे देश में, हमारे समाज में जो मुद्रा चल रहा है 25 पैसा से लेकर कितना तक, 2000 का जो कागजी नोट है वहां तक, उस मुद्रा को आप क्या कहोगे? देख, प्रश्न पूछूं, खड़ा हूं अजमल खान, आप बताओ। एकदम सही, 1 मिनट का समय आपके पास है। देश में कागजी नोट कितने, मतलब मूल्य के अनुसार कई गो है? मूल्य के आधार पर कागजी नोट कई गो है? सर तो एक का भी आता ना, मैं गिनना नहीं, तो आपको 1 मिनट का समय मिला, मन में गिनो, बताओ। सर हम 9 हो गया सर, 10 होगा, 9 होगा। दोहरा दे रहा हूँ, सिट डाउन। 1 2 5 10 20 50 100 200 500 दोबारा गिना रहे हैं। 1000 बोल दिया। 10 1 2 5 10 होगा भाई, 10। तो वास्तविक मुद्रा का मतलब समझ गए आप कि देश में जो प्रचलित मुद्रा है 100 को 200 कहने गिन रहे हो, 200 छोड़ रहा है, इसको हम वास्तविक मुद्रा के नाम से। अचानक कोई पूछते आप घर आ जाओगे। एक प्रश्न तो आया ना कि कागजी नोट भारत में कितने, मतलब मूल्य के आधार पर कई गो हैं? 10 है। 1 रुपया से लेकर 2000 तक कितने हैं? 10। कोई दिक्कत? हिसाब किताब की मुद्रा, उनसे कर्जा लिए, कुछ सामानें खरीदे, कुछ ऐसा भी मुद्रा है जिसको हम हिसाब किताब के रूप में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। आईना दी तो लिखवे करेंगे डायरी पर, उसको क्या कहेंगे? हिसाब किताब की मुद्रा के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब है तो वास्तविक मुद्रा और हिसाब किताब के मुद्रा में क्या अंतर है? एक लाइन में उत्तर दे दूं। वास्तविक मुद्रा वह है जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है।
गलत कि सही? लेकिन हिसाब किताब की मुद्रा को जो मन होगा मानेगा, मन ना होगा तो नहीं मानेगा। गलती कि सही? चेक तो लेगा, बहुत लोग नहीं लेता है आज भी चेक। बहुत सब मुद्रा तो सब ले लेगा, लेकिन चेक बहुत लोग। अब है वैधानिकता के आधार पर, माने कानून के, तो वैधानिकता के आधार पर मुद्रा के दो वर्ग हैं, दो प्रकार हैं। पहला विधिग्राह मुद्रा और दूसरा ऐच्छिक मुद्रा। पहला क्या है? विधिग्राह माने वह मुद्रा जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। आप न लेंगे उस मुद्रा का तो आपको दंड मिलेगा, जेल में जाना पड़ेगा। विधिग्राह माने वह मुद्रा जिसे कानून ने, विधि ने मान्यता दे दिया है और उस मुद्रा को सबको लेना ही पड़ेगा, तो उस मुद्रा को क्या कहेंगे? इसमें सभी प्रकार के सिक्का जो चल रहा है और सभी प्रकार के कागजी नोट आते हैं। गलत कि सही? विधिग्राह मुद्रा के दो प्रकार हैं, सीमित विधिग्राह और असीमित विधिग्राह। सिक्का से लेकर 2000 के नोट तक जितने भी मूल्य वर्ग के हैं उस मुद्रा को क्या कहेंगे? विधिग्राह मुद्रा कहेंगे। कोई दिक्कत? वह मुद्रा चाहे वह सिक्का के रूप में हो या कागज के रूप में हो, कानूनी मान्यता प्राप्त है, उस मुद्रा को क्या कहेंगे? विधिग्राह मुद्रा कहेंगे। और विधिग्राह मुद्रा के कितने रूप हैं? विधिग्राह वस्तुनिष्ठ सारा यहाँ से बनते जाएगा। इस बोर्ड पर कम से कम 20 वस्तुनिष्ठ हमको दिखाई दे रहा है। भगवान जाने आपको विटामिन ए कमी ना हो तो आपको भी दिखेगा। सीमित और असीमित कहोगे सर असीमित क्या है? तो असीमित विधिग्राह मुद्रा वो है तो जितना दो रख लेगा। छोटकिया का जितना बंडल लो कोई रख लेगा, 50 टकिया का जितना दो रख लेगा, 2000 का जितना दो क्या कर लेगा। लेकिन असीमित है नोट, हम कहेगा हम 100 टकिया मतलब सिक्का देंगे आपको 2000 के, करो कहेगा न लेंगे, हम ही नहीं लेंगे, उतना ही लिया जाता है। दुकानदार लेना है लेकिन वो क्या है? सीमित है, हम कम में लेंगे। आप 2000 के सामान लिए हैं तो 100 को सिक्का ले लिए, बहुत हो गया। कहिएगा ना 1000 का सिक्का लेना होगा या 1 लाख का मार्केटिंग के हम 110 टकिए के नोट देंगे, तो कौन लेगा भाई? ना छोड़िए, तो बोझा मान के ले जाना पड़ेगा। है मुद्रा ना कहेगा लेने से, लेकिन क्या कुछ प्रतिबंध लगा देगा, इतने लेंगे आपसे। गलत है सही? हमारे सारे बच्चे समझ गए होंगे। ऐच्छिक मुद्रा, ऐच्छिक इच्छा से वह मुद्रा जो हमारी इच्छा होगी तो लेंगे, इच्छा ना होगी तो ना लेंगे। वह मुद्रा जो हमारी इच्छा होगी तो स्वीकार करेंगे, यदि हमारी इच्छा नहीं होगी तो स्वीकार नहीं। उसे कौन मुद्रा कहेंगे? ऐच्छिक मुद्रा कहेंगे। जैसे चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, अदला बदली वाला पत्र। जैसे मान लिया नहीं, जैसे मान लो हुंडी का मतलब कागज का टुकड़ा होता है, हम लिख दिए। जैसे आप हमको नहीं जानते हैं, हमें कितना हमारा क्रेडिट है, हमारा कितना क्रेडिट आप नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ आपका मान लो 100 रुपये बाकी है मेरे पल उस समय, जरूरी नहीं 100 रुपये पैसा। हमने कागज उठा फाड़ा, लिख दिया मैं रुपेश कुमार को, पत्रवाहक को 100 रुपया दे दिया, चल जाओ फलाना दुकान में। तोरा वैल्यू कहेगा बाप रे सर जी मानते हैं कि न मानते, तरकावे का तरीका है। मेरा हुंडी एक तरह सा हो गया, नहीं हो गया। अब विनय पत्र मान लिया कि हमें पैसे की जरूरत है, पैसा मेरे पास नहीं है, बैंक अभी बंद है, किसी के हम मांगने गए पैसा दीजिए तो कहेगा न है। भाई हम अपन LIC का बॉन्ड आपको देते हैं। बैंक तो लेते ही तुरंत दे देता है पैसा, उसका कम से कम 60% देवे करेगा। गांव में लोग भी दे देगा, लेकिन कितना ना स्वीकारेगा, ना देंगे आपको हम। बदला बदली किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय विकास पत्र सब लोग खरीद के रखता है कि जब जरूरत हो किसी बैंक में दे देंगे, पैसा हमको दे देगा। 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 सब का रहता है कागज। ये बात भी समझ। ऐच्छिक मुद्रा मन होगा तो कोई लेगा, मन न होगा तो नहीं। उसे क्या कहेंगे? चेक, विनिमय पत्र, हुंडी ऐच्छिक मुद्रा के क्या है? भौतिक स्वरूप माने बाहरी बनावट के आधार पर, बाहर देखने में कैसन है। भौतिक माने क्या होता है? बाहरी। भौतिक का मतलब क्या होता है? बाहरी, कि बाहर से वह देखने में कैसा है। तो भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा के कितने रूप हैं? 3। धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा।
भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। पहला कौन है? धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाक मुद्रा। प्रश्न है तो धातु मुद्रा क्या है? तो वह मुद्रा जो किसी न किसी धातु का बना हो, चाहे वह तांबा का हो, पीतल का हो, कांसा का हो, स्टील का हो, सोना का हो, चांदी का हो। गलत कि सही? अगर मुद्रा किसी धातु का बना हो तो उसे क्या कहेंगे? और धातु मुद्रा के 2 रूप हैं, प्रमाणिक और प्रतीक। कौन है? प्रमाणिक और प्रतीक मुद्रा। प्रमाणिक मुद्रा कौन है? सरकार के द्वारा जिस पर सरकार का मुहर ठोकल है 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 प्रमाण है, 5 रुपया है तो है। गलत कि सही? अब प्रतीक क्या है? तो सोना का जो असरफी है वो प्रतीक है। मान लिया कि उसका कीमत खूब चलता है, बाप रे, अमीर लोग अपने घर में रखते हैं, घर में रखते चलता है, मतलब मार्केट में कौन लेगा? यही चलने का बात है। दुकानदार सब लेता है, खूब लेता है। प्रश्न क्या है? वो तो देखते ही अभी भी लेता है, 1 सेकंड भी नहीं लगा। समस्या आई मेरे पास, एक ही था मेरे पास, अब 70 ही था, किताब लगा ले, कहीं मिला नहीं, वो चलो भेजा देते। तो प्रश्न क्या है? प्रतीक वाली प्रतीक है, सिक्का तो है सोना का, मार्केट में उसका वैल्यू अभी 48,000 रुपया है, 47,000 रुपया है, लेकिन 10 रुपया 20 रुपया आगे पीछे हो सकता है। 5 टकिया का सिक्का देंगे तो 5 ही देगा, लेकिन सोना का सिक्का देंगे तो हो सकता है कि 48,000 दे देगा, 10 मिनट में उसका मूल्य आगे पीछे, तो वो क्या होगा? प्रतीक मुद्रा पर हो जाएगा। पत्र मुद्रा क्या है? तो वह मुद्रा जो कागज पर हो। कागज के बने मुद्रा को हम क्या कहते हैं? और भारत में पत्र मुद्रा के कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग हैं। कोई दिक्कत? कितने हैं? 10। तो खड़ी हो। किस मुद्रा पर लाल किला का फोटो है? किस कागजी मुद्रा पर? हाँ बताइए। बोलो। 500 पर। बढ़ जा। सांची के स्तूप 200। वेरी गुड। 50 पर। इसे याद करना तो कंपटीशन का ही प्रश्न है। क्या बुर्बक हैं आप लोग, पता नहीं। लिख लो, कहीं डायरी में लिख लो। हमने तो इतना बुर्बक है आप लोग, हम जानते ही नहीं थे। ये बात सब हम ही कहेंगे। अरे घर में नोट निकालो, धायदा लिखो, उसे जितना तुमको आंकड़ा मिले। कंपटीशन में किताब का सबक हुबहू नहीं आता है, दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोग आने वाली जो वस्तुएं हैं, हाँ, उन सब का ये रहता है। पत्र मुद्रा मतलब समझ गए? शाख मुद्रा, शाख का मतलब था विश्वास, मन होगा तो लेगा, मन न होगा तो नहीं। शाख मुद्रा में चेक आ गया, विनिमय पत्र हुंडी ही ना आ गया। यहाँ तक के बात को समझने में मेरे किसी छात्र को अंतर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब है श्रेष्ठ मुद्रा, उत्तम कोटि के मुद्रा। वह मुद्रा, श्रेष्ठ मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो कहीं भी किसी भी समय बड़ी आसानी से तरलता का रूप धारण कर ले, पहुंच जाए, उस मुद्रा को क्या कहेंगे? श्रेष्ठ मुद्रा। अब तुमसे एक प्रश्न है, खड़ा हो, स्टैंड अप। 50 टकिया और 2000 में श्रेष्ठ मुद्रा कौन? 50 होगा। कौन होगा? तो इनसे हुआ था सब। 50 होगा, क्योंकि 2000 का कई जगह खुदरा नहीं मिलेगा, 50 लगभग हर जगह मिल जाएगा। श्रेष्ठ मुद्रा का ध्यान दो, वस्तुनिष्ठ में आ सकता है कि इसमें कौन श्रेष्ठ मुद्रा का गुण नहीं है या कौन है, या 2 नंबरी प्रश्न भी डाल सकता है आपसे कि श्रेष्ठ मुद्रा के गुण कौन कौन है। तो श्रेष्ठ मुद्रा का पहला गुण है उपयोगिता। बहुत उपयोगिता होते, जहां जैसे जिस रूप में चाहो प्रयोग कर लो। गलत कि सही? वहनीयता, जिसको बड़ी आसानी से ढोया जा सके।
श्रेष्ठ मुद्रा वह न है जिसको सबसे आसानी से 2000 हटवाता है। वो अलग बात है, अलग अलग जगह। मेरा कहना है हम आपके यहाँ 2000 कहते, वहां 5000 कहते, फिर यहाँ 2000 कहते, गलती की सही। वहनीयता मतलब जिससे आसानी से धोया जा सके। तो धोने में तो 2000 के नोट ठीक है, सिक्का तो नहीं धोने में दिक्कत होगी। टिकाऊ श्रेष्ठ मुद्रा वो है जो टिकाऊ हो, नहीं टिका हुआ तो फट गया, नहीं, टिकाऊ का गुण हो उसमें। विभाज्यता जिसको बड़ी आसानी से बांटा जा सके, खंड खंड में बांटा जा सके। इसमें सोना का जाएगा ना, एक सिक्का है उसमें तरीका काट के बेच सकते हैं। इसको फाड़ देने पर भी उसका वैल्यू घटता उठता, काट लेने वैल्यू घटता है क्या? नहीं घटता। एक रूपता, उसमें एक रूपता जो मूल्य उसका बिहार में हो वही मूल्य महाराष्ट्र और दिल्ली में भी। सोना का थोड़ी मित्र व्ययिता ना मूल्य है, शुद्ध सोना का मूल्य वही 10-5 रुपया, 10-5 रुपया 50 रुपया के आगे पीछे होता है। मित्र व्ययिता जिसको आप बड़ी आसानी से कोई स्वीकार करने को क्या हो, तैयार हो। स्थिरता जिसका मूल्य हमेशा स्थिर रहे, कागज का 1 रुपया ही हो या 10 रुपया ही हो या 2000 हो, जितना मूल्य यहाँ है उतना मूल्य बाहर भी हो। तरलता जिसको बड़ी आसानी से भजाया चलाया जा सके, और परिचायकता जिसकी अपनी क्या हो, सर उसका पहचान। मतलब बताइए मित व्ययिता का मतलब। मित व्ययिता का मतलब जिसको बड़ी आसानी से, जिस मुद्रा को बड़ी आसानी से मतलब दूसरा व्यक्ति लेने को तैयार हो, हमको ढूंढे जाने में किसी मतलब लोन लेने को तैयार हो, स्वीकार करने को। व्ययी का मतलब सर? मित व्ययी मतलब आसान तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रोक टोक के कोई स्वीकार करते, मित्र की तरह। अब है मुद्रा का महत्व क्या है। तो मुद्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे जो स्थान राजनीति शास्त्र में वोट का है, गलती की सही। भौतिक शास्त्र में जो स्थान अग्नि का है, गलती की सही। जो स्थान वही स्थान मुद्रा का अर्थशास्त्र में है या व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कल ये क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे सुंदर चीज है तो है सोना। सोना इंसान को स्वर्ग में भी पहुंचा सकती है। देखिए आपके घर से नहीं चलेगा, उसका स्टेटमेंट है। क्योंकि जब अमेरिका की उन्होंने खोज किया तो वहां सोना का खदान मिला, लूट लो जितना लूट है, सब नरक से स्वर्ग मिल जाएगा सोना से। तो अभी भी हमारे समाज में कहता जे न करे बाबू भैया से करे रुपया। अब नकार कह दे रहे हैं हम, आप व्यवहारिकता को जोड़ के लेके चल। चलेगा सर, सोना थोड़ी चलेगा सर। सोना भी तो है, रुपया जोड़ दिया ना कि जे न करे बाबू भैया, जो बड़े बड़े लोग नहीं करते वो हम रुपया कर देता है। आज इंसान की पहचान नहीं है, रुपया की पहचान है। तो प्रश्न है मुद्रा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मार्शल ने लिखा है, आप पढ़े भी क्लास 10 में, कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर करता है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थ विज्ञान। कोई दिक्कत? अब मुद्रा का उपयोग कहाँ है। तो किस उपभोग करने में, किसी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं, चाहे 50 पैसा का टॉफी ही क्यों ना हो, अगर आपके पास रुपया नहीं होगा, मुद्रा नहीं होगा, तो क्या आप वस्तु का उपभोग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का प्रयोग है। उत्पादन के क्षेत्र में यदि किसी वस्तु का आपको बनाना हो, निर्माण करना हो, तो क्या बिना मुद्रा के किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मरता है, जन्म लेता है तो मुद्रा चाहिए, मरता है फिर भी मुद्रा चाहिए। उसके क्रियाकर्म करने के लिए बिना पैसा के होगा? नहीं होगा। हाँ, पढ़ने के लिए पैसा चाहिए, कुछ और अरे सुतने के लिए भी पैसा चाहिए। क्योंकि सोने जाएंगे गर्मी लगेगा, पंखा चाहिए ना। विनिमय बीरबता अदला बदली होता है, रुपया रहेगा तब विनिमय होगा, रुपया नहीं रहेगा तो विनिमय होगा। राजस्व मतलब टैक्स, राज्य सरकार की आमदनी, आय व्यय, चलने का टैक्स। हाँ, रुपया होगा तभी रोड पर चल पाओगे, नहीं होगा तो नहीं चल पाओगे। तो मुद्रा का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मार्शल ने कह दिया कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण चक्कर काटता है। हर व्यक्ति के जीवन का केंद्र बिंदु रुपये है। रुपये का बगल में सब नेता वक्ता काय गाली देते हैं सर। मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की क्या है?
आपको बता दें कि मुद्रा के पूर्ति के कितने रूप हैं? मुद्रा के पूर्ति को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्ग हैं। पूरे संसार की बात मैं कर रहा हूँ। मुद्रा के पूर्ति के कितने रूप हैं? एक है चलन के मुद्रा, दूसरा जमा। अब आएगा कि चलन की मुद्रा कौन है? तो जितना भी सिक्का और नोट है सब चलन की मुद्रा है। मुद्रा के पूर्ति को कितने वर्ग में रखा गया है? एक है चलन की मुद्रा, दूसरा जमाई। तो चलन की मुद्रा में कौन है? सिक्का और नोट। जितना भी सिक्का और नोट होगा क्या होगा? चलन की मुद्रा होगा। और जमा चेक द्वारा निकाली जाने वाली जो रुपया होता है, आपके बैंक में पैसा होगा जिसको आप चेक के द्वारा है, इसमें काला धन आएगा? काला धन नहीं आएगा, क्योंकि चेक के द्वारा काला धन नहीं निकलता है। वो तो लॉकर में होता है। नहीं जमा में सर आएगा? नहीं, जमा में नहीं, वो तो लॉकर में होता है। लॉकर का रुपया तो आप जाएंगे खोलेंगे, उठा के ले चलेंगे। लिखा स्पष्ट लिख दिया है कि चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली जमा। लॉकर वाला यहाँ नहीं शामिल है। जमा का मतलब जिसका लेखा जोखा है, लॉकअप में जो आप रखते हैं कम है तब लेखा जोखा लोग करवाता है। बेसि वाला लेखा जो लुटा गया तो लुटा गया, कोई बैंक नहीं देगा आपको। कितना में तो मर गया लॉकर में करोड़ और वो परल वैसे ही परल होगा। कितना का होता है, बैंक भी शर्त रखती है, उसके बाद बैंक तोड़वा के आपको लेते हैं। हमारी सरकार का हो गया। अब है मुद्रा के दोष। अब ऐसा ना समझे कि मुद्रा को का केवल फायदा ही फायदा है, मुद्रा का बहुत दोष है, बहुत हानि है। अब कहोगे सर मुद्रा का हानि क्या है, दोष क्या है? तो पहला ऋण तंत्र को बढ़ावा देती है। मुद्रा ऋण तंत्र को माने कर्जा को क्या करती है? बढ़ावा देती है। कुछ लोग ऐसे हैं, गांव में लोग कहता है कि अगर उसको कर्ज मिलना शुरू है तो हाथी खरीद के दूरा पर रख लेगा। विजय माल्या की तरह ले लिया, भाग गया। वो छोटे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये तो सब हुआ, लेकिन बेचारा वो भाग गया तो बदनाम। न लिए तो बहुत, हमको इससे मतलब नहीं है। जो भी लिया हो, नीरव मोदी हो या जो हो, सरकार सबसे बड़ी बुराई, सरकार की बहुत बड़ी बुराई है कि गरीब आदमी लेता है तुरंत उसके घर का कुर्की जब्ती कर देता है। नीरव मोदी विजय, उस पर खोजने की क्या जरूरत है भाई? 48 घंटा का अल्टीमेटम दो। जनता विरोध नहीं करने जा रही, जनता तो खुशी होगा। 48 घंटा के बाद उसे कुर्की पूरा प्रॉपर्टी को नीलाम कर दो, तो भागा आएगा। हमको ब्रिटेन से, कोरिया से, जापान से प्रत्यार्पण संधि करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। कहीं हम काहे मल माने जाएगा? वो अपने प्रशांत महासागर वो तैरते भागते आएगा। बाप मेरे बिल्डिंग को मत बेचो, वो कहेगा हम उसको भी तैर जाएंगे। सही बोल रहा हूँ। ऋण तंत्र को नैतिक दोष, मुद्रा के नैतिक दोष है। कहावत है इंसान के पास रुपया रहे तो बड़ा ईमानदार होता है, रुपया आते ही उसकी सारी ईमानदारी हम तो देखे हैं नैतिकता ज्यादा रुपया होने पर उसकी नैतिकता स्तर, साफ चरित्र, नैतिकता सब गिर जाता है। मानना पड़ेगा। बहुत सारा बात मैं नहीं कह पाऊंगा आपको। और सामाजिक दोष, समाज में क्या है? वर्ग संघर्ष, अमीरी गरीबी के बीच खाई बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है मुद्रा के कारण। आज 1000 रुपये आदमी को मर्डर कर दे रहा है। 1 रुपया ठीक मोहल्ला में 2 रुपया के लिए चाकू मार दिया। अरे गौशाला है ना, मार 2 रुपया के लिए चाकू मार, पेपर में निकला। ये मुद्रा का दोष है। अब भारत में मुद्रा की माप, लास्ट टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत में मुद्रा के पूर्ति की माप। कंपटीशन में यहां से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो भारत में मुद्रा के पूर्ति को कितने वर्गों में रखा गया है? 4। M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, M3 मुद्रा, M4 मुद्रा। मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। भारत में मुद्रा के पूर्ति को कितने वर्ग में रखा गया है? 4 वर्ग में रखा गया है। M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, M3 मुद्रा, M4 मुद्रा। अब प्रश्न है, पूछ दे कहीं कि M1 मुद्रा किसे कहते हैं? तो M1 मुद्रा में जान लो, जनता के पास चलन, मैंने देश में जितना लोग हैं ना, ओकरा घर में जितना रुपया है, सिक्का में, नोट में, सब, उसको क्या कहते हैं? सी से सूचित करते हैं। जनता के पास चलन की मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा। मांग जमा पूछते हैं कि जनता के पैसा जो जमा है ओकरा में, और जनता जब मांगे तो बैंक देने को क्या हो, उसको कहते हैं बैंकों के पास चलन मांग, मतलब डीडी। और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, ओडी। कोड है इसका, तो क्या हो गया?
है, ये क्या हो गया? M1 हो गया। तो एक प्रश्न दे देगा आपसे कि M1 मुद्रा में 2 नंबर का प्रश्न, M1 मुद्रा में शामिल है तो जनता के पास चलन, बैंक के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। कोई दिक्कत? फिर तो M2 मुद्रा कौन है? तो जोड़ दो, M1 प्लस डाक घर में बचत जमा। तो हम तो शॉर्ट में लिखा हूं, अगर पूछ दे आपसे कि M2 मुद्रा के रूप कौन, M2 मुद्रा के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, तो लिखना जनता के पास चलन मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास मांग अन्य जमाएं और डाक घर में बचत जमाएं। मतलब ये तीनों रहबे करेगा। लिख सकते हैं CDD प्लस OD प्लस डाक घर में बचत जमाएं इक्वल टू M2। इसका नहीं, इसका नहीं कोडिंग किया है अपना, इसलिए पूरा लिखिए ना, गलती है जी। आपको वहां परीक्षा में दिमाग वैसे नहीं लगाना है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, वहां लेक्चरर नहीं बनना है, आप छात्र ही के रूप में परीक्षा देंगे। अगर पूछेगा M2 मुद्रा में शामिल है तीनों, ये नाम लिखो, क्योंकि M1 प्लस चौथा में क्या दे दोगे? ये दे दोगे। मतलब इस तीनों में अगर डाक घर में बचत जमा को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? क्या? तो हमारा ऐसा मास्टर मिलता नंबर चेक वाला तो वो लिख देता ही, कॉलम में कम है 2 नंबर के बाद 8 नंबर दे देंगे। परीक्षा शॉर्टकट दिया जाता है, वो तो इतना दिमाग लगाएगा नहीं तो डिटेल दो ना, कोनो भारी बात तो नहीं है। और M3 मुद्रा कौन होगा? तो M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा। M1 में क्या लिखोगे? M3 में पहले जनता के पास चलन मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमाएं, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं और बैंकों के पास सावधि जमा। अब कहोगे सावधि जमा क्या है? तो जनता बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए जो पैसा जमा करता है जिसको कहते हैं DD, DD कहते हैं, हाँ, डिमांड डिपॉजिट। अगर तो फिक्स डिपॉजिट FD, सॉरी मैं गलती बोल दी, FD, और उसको DD भी कह सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी कह सकते हैं कि जब मांगेंगे तभी तो हमारा डिपॉजिट तोड़ के देना। तब बैंकों के पास सावधि जमा, निश्चित अवधि के लिए बैंक के पास हम जो रुपया जमा कर दिए हैं उसे क्या कहेंगे? तो इसमें क्या जोड़ दो? M1 को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? M3। M4 क्या है? M3 क्या है? M3 प्लस डाक घर के पास बचत जमा NSC को छोड़कर, मतलब राष्ट्रीय विकास पत्र को छोड़कर, लोग खरीदा हुआ पैसा छोड़ दो। तब कहोगे M3 मतलब क्या हुआ? तो M3 में तो सबसे पहले M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा, मतलब प्रश्न आ गया कि M4 मुद्रा में कौन आएगा? तो सुन लो, जनता के पास चलन मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, बैंकों के पास सावधि जमाएं और डाक घर में पास के पास बचत जमा। इस सभी को क्या कहते हैं? अब इस बार पूछा था BPSC में, PT में कुछ दिन पहले हुआ था कि सबसे तरल मुद्रा कौन है? सबसे तरल मुद्रा कौन है? M1, M2, M3, M4 चार ऑप्शन, क्योंकि जनता के हाथ वाला है, जो रहेगा सही ना खर्चा कर पाएंगे। ये आसान बात है कि सबसे ज्यादा कौन तरल मुद्रा कौन है? M1। और सबसे कम तरल कौन है? गलत, हाँ M4, वेरी गुड, M4, क्योंकि इसमें M1 नहीं है, M1 में हाँ नहीं। अब प्रश्न लास्ट आता है मेरे सामने कि मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? कोई पढ़ सकता है? प्रश्न उठ ही सकता है कि हम मुद्रा का डिमांड क्यों करते हैं? तो मुद्रा की मांग क्यों करते? पहला सौदा के उद्देश्य से, हमको बिजनेस व्यापार करना है तो हमको रुपया चाहिए, बिना रुपया के होगा? दूसरा दूरदर्शिता के लिए कि भविष्य में एक दाम बढ़े वाला है, इस वस्तु की कीमत भविष्य में क्या है? बढ़ने वाली है, तो पहले स्टॉक सामान खरीद के स्टॉक करके रख देते हैं। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन आलू खरीद के रख दिया, देख रहे हैं 25 रुपये 20 रुपये आलू हो गया, 50 रुपये आलू कैसे हो गया? 40 आलू से हो गया 35 रुपये, प्याज 40 रुपये हो गया, मुझे पता ही नहीं, 50 से 40 हो गया। और सट्टा के उद्देश्य क्या है? सट्टा के उद्देश्य आप कहीं कहीं सट्टा करते हो, सट्टा का यहाँ मतलब हो गया आपको बाजार में
हमेशा उतार चढ़ाव होते रहता है। यस सर। तो उतार चढ़ाव की अब भविष्य में का दाम बढ़े वाला है, चैलेंज मैंने आपको लगा कि बढ़ने वाला है, तुरंत उसके हम रोक दिए शेयर बाजार वाला में इसका दाम घटने वाला है। हाँ, या इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट हुआ, कई लोग सटेरिस लगा होगा, इंडिया को कहा इंडिया जीतते, कहा पाकिस्तान जीतते, लगा इतना पर ड्रीम 11 जो आप लोग की तो सट्टा को दे वो तो खनिया पैसा आपसे लेगा ना, तो लेगा नहीं ना कि जुआ खेल रहे हो, जुए एक प्रकार सट्टा पर तो जुआ जुआ में तो भाई टेबल बैठ गए तो उस समय आपको देना है। जो सट्टा के उद्देश्य से आप मुद्रा की मांग करते हैं। तो आज के क्लास में ये टॉपिक एंड हो गया।